हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, मैं इस पे आपसे बात करूँगी। तो देखिए, प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे के अधिगम को जानने के लिए, या बच्चे ने कितना सीखा है, हमने उसे पढ़ाया तो उसके हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा क्या उसमें परिवर्तन आया है, और उसके व्यवहार में जो परिवर्तन चाहिए हमें, वो कैसा परिवर्तन होना चाहिए, वो होना चाहिए सकारात्मक परिवर्तन। तो एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण कराने के उपरांत बालक के व्यवहार में क्या अंतर आया है, कितना अंतर आया है, कितना उसने सीखा है, जाना है, ज्ञान प्राप्त किया है, ये जानने के लिए हम उसका मूल्यांकन करते हैं, उससे प्रश्न पूछते हैं। पहली बात तो ये आती है जब हम ये पूछते हैं कि प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। अब आप देखिए, प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे से पढ़ाने से पहले भी, जैसे कि प्रस्तावना प्रश्न बच्चे से पूछे जाते हैं, विकासात्मक प्रश्न बच्चे से पूछे जाते हैं, तो वो तो पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो प्रकार का मूल्यांकन होता है। ज़रूरी नहीं है कि जब हम बच्चे को पढ़ा चुके हों, जब हमने शिक्षण करा दिया हो, उसके उपरांत ही हम बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं है। दो तरह का मूल्यांकन होता है जो मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ। वो दो तरह का मूल्यांकन होता है, पाठ अंतर्गत मूल्यांकन और पाठ उपरांत मूल्यांकन। याद आ गया होगा आपको। अगर मूल्यांकन की स्थिति के अनुसार हम मूल्यांकन के भाग करें तो स्थिति के अनुसार मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। पहला पाठ अंतर्गत मूल्यांकन, दूसरा पाठ उपरांत मूल्यांकन। पाठ अंतर्गत मूल्यांकन अर्थात पाठ को पढ़ाने के दौरान पूछे गए प्रश्न या किया गया मूल्यांकन। और इसके साथ ही दूसरा प्रकार का जो मूल्यांकन है स्थिति के आधार पर, पाठ उपरांत मूल्यांकन अर्थात पाठ पढ़ाने के बाद, उपरांत का मतलब क्या होता है, पश्चात या फिर बाद में, पाठ पढ़ाने के पश्चात किया जाने वाला मूल्यांकन, वो कहलाएगा पाठोपरांत मूल्यांकन। तो ये जो मूल्यांकन की दोनों स्थितियां हैं, इसमें मूल्यांकन करने के लिए क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये जो प्रश्न हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, जब पाठ अंतर्गत मूल्यांकन की बात हो तब हम बच्चे से कैसे प्रश्न पूछते हैं, बोध प्रश्न पूछते हैं। और जब पाठ के बाद की, पाठ पढ़ाने के बाद यानी पाठोपरांत मूल्यांकन की बात हो तब हम बच्चे से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। ऐसे ही हम उनका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है, लेकिन हमने जानना है कि ये जो प्रश्न है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये मूल्यांकन करने के लिए ही तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मूल्यांकन की स्थिति के आधार पर ये डिसाइड होता है कि पहले पढ़ाया जाएगा या फिर पहले प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ योजना में हम बच्चे को पढ़ाने से पहले उससे प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, अपने पाठ का विकास करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, तो वो तो पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं। और जब हम बाद में पढ़ाने के बाद बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि बोध प्रश्न पूछते हैं या विचार विश्लेषण प्रश्न पूछते हैं, लैंग्वेज के अंदर जो पाठ योजनाएं बनती हैं भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के अंदर, उसमें हम विचार विश्लेषण प्रश्न पूछते हैं। पद्य का पाठ है तो हम सौंदर्य अनुभूति प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह से पाठ पढ़ाने के बाद हम बच्चों से जो प्रश्न पूछते हैं वो होते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, चलो ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन,
उसमें मेन चीज़ क्या है, मेन बात क्या है कि हमने ये देखना है कि ये जो मूल्यांकन के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ये पाई चार्ट बना हुआ है, तो इस आधार पर हम प्रश्नों के प्रकारों को जानने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे मैंने प्रश्नों के 3 प्रकार किए हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ और यहाँ। एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि इन सभी में ही हमें लिखित भाषा का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर लिख करके देना है, यहाँ पे लघुत्तरात्मक प्रश्नों का उत्तर लिख करके देना है, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर लिख करके देना है। तो ये कैसे प्रश्नों के प्रकार हो गए? लिखित प्रश्नों के प्रकार। अगर हम इससे भी ऊपर इस पाई चार्ट को, इस रेखा चित्र को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं लिखित प्रश्न में इन 3 प्रकारों को दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रश्न कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और प्रायोगिक या क्रियात्मक प्रश्न, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, और फिर लिखित प्रश्न में ये 3 प्रकार। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न अर्थात ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कहते हैं। फिर है लघुत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब आप ये देखिए, हम एक बार इस पाई चार्ट को देख लेते हैं, फिर एक एक के बारे में जानेंगे। लघुत्तरात्मक में 2 प्रकार, कौन से? अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक। अति लघुत्तरात्मक मतलब वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होते हैं ना उनको, और ये शॉर्ट आंसर टाइप है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी 2 प्रकार, कौन कौन से? पूर्ति प्रश्न, जिसमें हमें पूर्ति करनी है, ब्लैंक्स को भरना है। चयनात्मक प्रश्न यानी चयन करना है। पूर्ति में 2 प्रकार, रिक्त स्थानों की पूर्ति और एक शब्द में उत्तर। चयनात्मक प्रश्न में देखिए ये 4 प्रकार नीचे किए गए हैं, सत्य असत्य, बहुविकल्पात्मक, मिलानवादी प्रश्न और वर्गीकृत प्रश्न। इस तरह से ये है मुख्य रूप से प्रश्नों के प्रकार। अब एक एक करके हम इनको जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 3 प्रकार, निबंधात्मक प्रश्न। अब निबंधात्मक प्रश्न कौन से होते हैं? जिन प्रश्नों के उत्तरों को बालक ने, या जो आंसर है उसको बालक ने एक निबंध के रूप में लिखना होता है, उन्हें हम निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर के रूप में कहा जाए कि बालक को एक निबंध ही लिखना होता है, तो उसे हम कहते हैं निबंधात्मक प्रश्न। स्टूडेंट्स, निबंधात्मक प्रश्न जो है, इनके जो उत्तर होते हैं वो 300 से 400 शब्दों तक भी होते हैं। कई में तो 250 से 400 तक की, या 300 से 400 तक का, 500 का भी हो सकता है। तो आपको ये डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का है। जैसे कि जब हम लोग MA करते थे तब क्या था, तब जो हमारा पेपर पैटर्न था उसमें हमारे छोटे क्वेश्चंस नहीं आते थे, 2 नंबर वाले, 6 नंबर वाले क्वेश्चंस नहीं आते थे। हम लोगों के 5 यूनिट लगी होती थी सिलेबस के अंदर, और उन 5 यूनिट में से हमें प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चंस पेपर में हमारे आते थे। क्वेश्चन पेपर में हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन, और जिसमें से हमको करना होता था 1 क्वेश्चन। ठीक है, 80 नंबर का हमारा पेपर होता था, 5 हमने क्वेश्चन करने होते थे 10 में से, और 1 क्वेश्चन हो जाता था 16 नंबर का। 16 × 5 80 नंबर। तो 16 नंबर के आंसर के लिए हमें कम से कम 450 से 500 शब्दों में उसका उत्तर लिखना होता था। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, आप उसके आधार पर ही उसका आंसर कितने शब्दों में लिखोगे ये तय होता है। वैसे आपको शब्द सीमा भी दी जाती है, ये बात मुझे लगता है आप सभी को पता है। जिस लेवल तक आप अब स्टडी कर चुके हो या फिर अब स्टडी कर रहे हो, लेकिन आप जानते हैं कि प्रश्नों की उत्तर लिखते समय सीमा जो होती है, जिस तरह से वो इम्पॉर्टेंट है, तो शब्द सीमा भी इम्पॉर्टेंट होती है। गागर में सागर भरने का काम भी किया जाता है जिस तरह से, इसी तरह से अब क्या करना है, निबंधात्मक प्रश्नों में तो क्या किया जाता है, पूरा सागर ही सागर होता है।
ठीक है। और सागर में हमें और भी बाहर से भी गागरें भर के डालनी होती हैं, ठीक है। चलो, निबंधात्मक प्रश्न जिनके उत्तर बहुत बड़े लिखे जाते हैं, जिनमें हमें बहुत सारे शब्द लिखने पड़ते हैं, लगातार लिखना पड़ता है, बहुत सारे पेजेस में इसका आंसर निकलता है। और ये प्रश्न जो हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी भाषा की नॉलेज को चेक करते हैं। जिसको भाषा का ज्ञान है, जिसको शब्दों का जाल फैलाना आता है, वो अच्छे से इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकता है, ठीक है। कैपेबिलिटी चाहिए इतना लिखने के लिए किसी भी टॉपिक के बारे में। अब आप इसमें गप तो नहीं मार सकते हो। आपने अगर थोड़ा बहुत भी इसमें नहीं पढ़ा है तो आप बताइए आप कैसे 400-500 शब्द लिखोगे? नहीं लिख सकते हो, है ना। चलो, एक आधे पेज की बात हो तो हम जोड़ जोड़ के लिख भी दें। जिसने नहीं पढ़ा वो यहाँ पे कैपेबल नहीं हो पाता है आंसर सही लिखने में या मार्क्स गेन करने में, ठीक है। चलो, ये हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न। अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे कि अब आपका पेपर पैटर्न आ रहा है जिसमें आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, साथ में ही आपके 5 या 6 नंबर वाला भी क्वेश्चन होता है। तो वो जो 5-6 नंबर वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको 100 से 200 या 100 से 150 शब्दों में देना होता है, वो होता है आपका लघु उत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें भी ना 2 टाइप कर दिए हैं। कौन से? अति लघु उत्तरात्मक, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और ये है शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट का मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि बहुत छोटा आंसर देना है जिसमें आपने, जैसे कि आप इसमें ये मान करके चलिए वेरी शॉर्ट के अंदर कि आपको उस प्रश्न का उत्तर 1 से 2 वाक्यों में देना है, ठीक है। जैसे 50 शब्दों वाले आते हैं, 1 से 2 वाक्यों में देना है, और यहाँ पे आपको देना है 100 से 200 शब्दों में। तो ये अंतर रहता ही है आपके सामने। तो यहाँ पे वही वाली चीज़ जो है आपको मैनेज करनी होगी। जितनी शब्द सीमा होती है उतना ही आपको अपना आंसर लिखना होता है। आपको अपने टाइम को भी मैनेज करना है, आपने अपने शब्दों को, अपनी भाषा को, और जो उस प्रश्न के उत्तर के बारे में आपको नॉलेज है उसको भी मैनेज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से 200 शब्द, और यहाँ पे आप ये मान लीजिए 50 से 100 शब्द मान लीजिए, इतना इनकी सीमा रहती है। 2 से 4 वाक्य मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गए 2 टाइप के, 2 प्रकार के। अब अगर हम बात करें यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे, तो स्टूडेंट्स जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जितने भी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिए जाते हैं, आप सभी जानते हो कि सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब हमारे दिमाग में जैसे ही हम ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का नाम सुनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का नाम सुनते हैं, तो हमको क्या लगता है, क्योंकि हम कॉम्पिटिशन्स फाइट कर करके हमारे माइंड में यही होता है कि क्वेश्चन होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, यही होता है ना, कि हमारे दिमाग में ये होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, इट मीन्स क्या? इट मीन्स ये कि प्रश्न होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, हमको उन चारों ऑप्शन में से किसी जो उसका सही आंसर है उसको चूज करना होगा, और ऐसे प्रश्नों को हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न मानते हैं, कहते हैं, यही होता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो जितने भी टाइप किए हुए हैं, इन सबको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही कहते हैं। अगर हम बात करें कि केवल और केवल विकल्पों वाले प्रश्नों को ही हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह सकते हैं, बाकियों को नहीं कह सकते हैं, तो ये गलत है हमारी धारणा, ऐसा सोचना, ऐसा नहीं होता है। बाकी ये जो जितने भी प्रकार के नीचे जितने भी इसके टाइप किए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के, ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ही टाइप्स हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पूर्ति प्रश्न अर्थात कौन से वाले, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। कुछ ब्लैंक्स हैं या कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे पास जिनके द्वारा हमें वाक्यों को पूर्ण करना है। तो पहला पूर्ति प्रश्न होते हैं, फिर चयनात्मक प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो मुख्य प्रकार से दो रूपों में 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से पूर्ति प्रश्न होते हैं और चयनात्मक प्रश्न होते हैं। देखो, ये वैसे जितने भी ये टाइप्स हैं, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत ही आ रहे हैं। और इसमें भी फिर 2 टाइप हैं, जिस
मतलब क्या हुआ, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि जैसे ही हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करते हैं या बात सुनते हैं, ये शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि एक प्रश्न होगा और नीचे क्या होंगे, 4 विकल्प होंगे, उनमें से हमें सही विकल्प को चुनना होगा जो उस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ऐसा नहीं होता है, ये सारे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार ही हैं। तो पूर्ति प्रश्न और चयनात्मक प्रश्न। पूर्ति माने, पूर्ति का मतलब होता है किसी चीज के जिस शब्द की आवश्यकता है उस शब्द को हमने वहां पे लिखना है। चयनात्मक मतलब चयन करना, बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास और उसमें से हमें किसी बेस्ट विकल्प का, ऑप्शन का चयन करना है और वो बेस्ट कौन सा होगा जो कि उस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो पूर्ति प्रश्न में भी जो हमारे 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। हम सभी ने ये वाले प्रश्न किए हैं, अपने स्कूल टाइम से ये शुरू हो गए थे, खाली स्थान भरो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो ऐसे वाले प्रश्न होते हैं पूर्ति प्रश्न का एक प्रकार। उसके बाद एक शब्द में उत्तर। यहाँ पे जो वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ही आते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, वन वर्ड को यहाँ लिख देते हैं, अति लघुतरात्मक, बिल्कुल गलत। वन वर्ड क्वेश्चन यहीं पे ही आएंगे, एक शब्द में उत्तर वाले यहीं पे आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। मैंने अभी बताया था आपको शब्द सीमा कितनी, 50 से 100 शब्द भी हो सकते हैं या मिनिमम 50 शब्द तो होंगे से। तो ये तो वाक्यों में आंसर लिखने की बात करता है। इस प्रश्न का उत्तर आता है वाक्यों में और यहाँ पे बात हो रही है केवल 1 से 2 शब्दों की। तो एक शब्द में जो उत्तर वाले प्रश्न होते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये तो 2 प्रकार हो गए हैं। अब आगे देखिए चयनात्मक प्रश्न। चयन करना, सिलेक्शन करना, यानी ऑप्शन है हमारे पास, हम ऑप्शन में से किसको चयनित करते हैं, किसका चुनाव करते हैं, ये डिपेंड करता है कि प्रश्न क्या है और उस प्रश्न के अनुसार जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से उसका सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, इस आधार पर हम इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। चयनात्मक प्रश्न, सिलेक्शन करना, चुनाव करना, इट मीन्स आंसर हमारे सामने ही है, हमको ऑप्शन में से देखना है कि उस प्रश्न का सही उत्तर क्या है या कौन सा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये चयनात्मक प्रश्न होते हैं 4 प्रकार के। सत्य असत्य प्रश्न। सत्य असत्य, मैंने कहा ना ऑप्शन आपके सामने होता है, इसका मतलब जो प्रश्न आपको दिया गया है, जो वाक्य आपको दिया गया है, जो लाइन आपके सामने पेश की गई है, प्रस्तुत की गई है, वो या तो सत्य है या तो असत्य है। तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप उसको राइट कर सकते हो या तो रॉन्ग कर सकते हो। आप कर सकते हो का मतलब नहीं है, आपने पढ़ा है, आपको शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया है, आप अपनी नॉलेज के आधार पर उस प्रश्न को देखते हो कि क्या वो वाक्य, क्या वो प्रश्न सत्य है या फिर असत्य है, और इस आधार पर आप उसको राइट और रॉन्ग, आपके सामने 2 ऑप्शन है, दोनों में से एक आपने उसके सामने लिखना है या दोनों में से एक कैटेगरी में आपने उस वाक्य को, उस प्रश्न को रखना है। तो आप अपनी नॉलेज के आधार पर चुनाव करते हो, चयन करते हो राइट का या फिर रॉन्ग का। ठीक है, तो सत्य असत्य प्रश्न भी इसमें आते हैं। उसके बाद देखिए बहुविकल्पात्मक प्रश्न। बहुविकल्पात्मक प्रश्न कौन से स्टूडेंट्स, वही बात हमने अभी जो बात की, कौन से, जो कॉम्पिटिशन्स में हम फाइट करते हैं, जिन प्रश्नों को हम वहाँ पे सॉल्व करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्न। अब यहाँ पे शब्द है बहुविकल्पात्मक, अर्थात बहुविकल्प है। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपके पास 2 ही विकल्प थे, 2 ही विकल्प थे आपके पास, या तो क्वेश्चन राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा।
लेकिन यहाँ पे देखिए बहुविकल्पात्मक का मतलब क्या है, बहुत सारे विकल्प होना। बहुत सारे विकल्प का मतलब ये नहीं है कि 10-20 विकल्प है, नहीं, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 4 है आपके सामने, ठीक है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न जहाँ हमें प्रश्न दिया जाता है, नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, हमें उन चारों ऑप्शन में से हमारे प्रश्न का सही उत्तर खोजना होता है, तो ये प्रश्न कहलाते हैं बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन। अब आगे है मिलान पद प्रश्न। मिलान पद प्रश्न क्या करना होता है इसमें, तो इसके नाम में ही दिया हुआ है, मिलान करना होता है, ठीक है। मिलान करना होता है, एक साइड पे आपको कुछ पद दे दिए जाते हैं, दूसरे कॉलम में, कॉलम ए में कुछ आपको दिए गए हैं, मान लीजिए कुछ पुस्तकों के नाम लिखे गए हैं, कॉलम बी में उन पुस्तकों के लेखकों के नाम दिए गए हैं, लेकिन कैसे, शफरिंग करके, ठीक है, आगे पीछे करके दिए गए हैं। आपको पुस्तक का नाम पढ़ना है कॉलम ए में से, और उसका जो राइटर है कॉलम बी में से उसको ढूंढ करके उससे उसका मिलान करना है, उस रेखा खींच करके मिलान किया जाता है। आपको सबको पता ही है आप ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। इवन यहाँ तक कि RAS जैसी परीक्षा में, IAS जैसी परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न डाले जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जीके से संबंधित, मतलब जीके में ज़्यादा ये प्रश्न डालते हैं क्योंकि ये बहुत ही हायर स्केल वाले होते हैं। आपको ये लगता है कि इसका ये भी इससे भी मिलान हो सकता है, इससे भी हो सकता है, नहीं, आपको पूरी अपनी तार्किक क्षमता का, नॉलेज का यूज़ करके फिर इन प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। देखने में इजी लगते हैं, वैसे तो देखने में ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना, हम इनको इजीली मानते हैं क्योंकि आंसर तो आपके सामने है विकल्पों में, लेकिन नहीं, ये ही आपकी रियल तरह से जांच करते हैं, आपकी नॉलेज की, आपके ज्ञान की जांच करते हैं, आपकी तार्किक क्षमता को जांचते हैं। इसीलिए सारे कॉम्पिटिशन्स में यही वाली परीक्षा, ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलान करो वाले प्रश्न। उसके बाद है वर्गीकरण प्रश्न। वर्गीकरण करना, मान लीजिए आपको एक समूह के अंदर बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं और आपने उनको कैटेगरी वाइज अलग अलग करना है। एक प्रकार तो ये हो सकता है समूह में से अलग अलग फिर कैटेगरी बनाना होगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, ओड वन को खोजना, जैसे एक लाइन के अंदर बहुत सारे वर्ड लिखे हैं, उन वर्ड्स के वो वर्ड जो है एक दूसरे से रिलेटेड है या एक ही कैटेगरी से हैं, एक ही वर्ग से हैं। अब उनमें एक वर्ड है जो उस कैटेगरी का नहीं है, जैसे सारे फ्रूट्स के नाम दे रखे हैं और एक कलर का नाम दिया हुआ है, तब आप उसको क्या करोगे, उस ओड वन को खोजोगे, उसको सर्कल करोगे। तो ये होता है क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन, जिसको कहते हैं वर्गीकरण वाले प्रश्न, जिसको बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आपके प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले अगर करना चाहें तो 3 इसके प्रकार कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, प्रायोगिक प्रश्न या क्रियात्मक प्रश्न। फिर लिखित प्रश्नों के ये 3 प्रकार हैं, निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लघुत्तरात्मक में अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और ये शॉर्ट आंसर टाइप। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूर्ति पद प्रश्न, चयनात्मक प्रश्न। पूर्ति प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक शब्द में उत्तर। चयनात्मक प्रश्न में सत्य असत्य, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, मिलान पद प्रश्न और वर्गीकरण प्रश्न, ठीक है। तो चलो ये प्रश्नों के प्रकार हमने आज की क्लास में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में ना स्टूडेंट्स मैंने आपको निबंधात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इन दोनों की गुण और सीमाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। हम बात करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों में कौन कौन से गुण होते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कौन कौन से गुण होते हैं, और इसके साथ ही इनकी सीमाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी इनमें कौन कौन सी कमियां होती हैं या इनमें कौन कौन से दोष होते हैं। तो अभी इन प्रश्नों से संबंधित ही हमारी 1 से 2 क्लासेस और होने वाली हैं, जिसको आपने पूरी ही क्या बोलें सावधानी के साथ या पूरी ईमानदारी के साथ देखना है, सीखना है। हम मूल्यांकन के अंतर्गत ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को जानना किसी भी शिक्षक के लिए ज़रूरी है। आप भी शिक्षक हैं, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है।
चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।